आज हम एक ऐसे अद्भुत और अलौकिक आयोजन की बात करने वाले हैं जिसे न केवल दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है, बल्कि ये इतना विशाल है कि आप इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस भव्य आयोजन में हर बार 15 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं और यह संख्या हर बार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ हर कदम पर आस्था का सागर, हर बूंद में अमृत का एहसास और हर शंखनाद में भक्तों की अटूट श्रद्धा दिखाई देती है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या यह आयोजन केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित है या इसके पीछे छिपी हैं कुछ वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कहानियां जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिव्य बनाती हैं? आइए जानते हैं आज के इस शानदार वीडियो में। उससे पहले वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, साथ में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को जमकर शेयर करें और आस्था की इस यात्रा का हिस्सा बनें। आइए सबसे पहले समझते हैं महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई। महाकुंभ मेले की शुरुआत पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। इसकी जड़ें हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों, वेदों और पुराणों में गहराई से मौजूद हैं। महाकुंभ मेले का मूल आधार समुद्र मंथन की कथा है, जिसे हिंदू धर्म में अमरत्व और मोक्ष प्राप्ति से जोड़ा गया है। इस पूरी कथा को जरूर सुनें। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो उसमें कई दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई। इन्हीं में से एक था अमृत कलश। अमृत कलश वह दिव्य पेय था जिसे पीने से अमृत प्राप्त होता था। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिव्य वर्षों तक घमासान युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाया और देवताओं को प्रदान किया। अमृत को लेकर के हुए इस संघर्ष के दौरान इस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 12 स्थानों पर गिरी। इन 12 स्थानों में से 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक को विशेष पवित्रता प्राप्त हुई। यही 4 स्थान बाद में महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रमुख स्थान बने। इन स्थानों को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। महाकुंभ मेले के आयोजन का समय एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित होता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु जब विशिष्ट राशियों में आते हैं तो इन पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और महाभारत में भी मिलता है, जहां ऋषि मुनि और साधु संत पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित होते थे। आइए अब समझते हैं महाकुंभ के आयोजन का महत्व। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत का एक अनोखा प्रतीक है। क्या आप कभी इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बने हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। महाकुंभ के आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। यह स्नान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलता है और व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। महाकुंभ के आयोजन में भारत के विभिन्न हिस्सों से लाखों और करोड़ों श्रद्धालु एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। यह देश के हर कोने से साधु संतों, अखाड़ों और आम नागरिकों को जोड़ता है, जिससे यह एक सांस्कृतिक संगम बन जाता है। यहाँ विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक धरोहरों का प्रदर्शन होता है, जो भारतीय समाज की विविधता और एकता को दर्शाता है। यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारतीय समाज में एकता और समर्पण का प्रतीक भी है।
महाकुंभ का आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है। यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। साल 2019 के प्रयागराज कुंभ में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई थी। साल 2025 में इस मेले का आर्थिक प्रभाव बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह आयोजन परिवहन, आवास, भोजन और हैंडक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देता है और व्यापारियों की आजीविका में सुधार लाता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का ऐसा पर्व है जहां कई दिलचस्प और अनोखी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये परंपराएं सिर्फ धार्मिक ही नहीं हैं, बल्कि लोगों के दिलों में गहरी आस्था और उत्साह जगाती हैं। महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत है शाही स्नान। ये एक ऐसा मौका होता है जब साधु संत, नागा साधु और अखाड़े के लोग पूरी धूमधाम से गंगा में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। महाकुंभ में अखाड़ों का प्रदर्शन और भी ज्यादा खास होता है। अखाड़े साधु संतों के अलग अलग ग्रुप होते हैं जो महाकुंभ में अपनी परंपराओं और ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इन अखाड़ों के साधु खास तरीके से तैयार होकर आते हैं और अपने संस्कृति को दिखाते हैं, जिसे लोग बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए आते हैं। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे छिपा है गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। महाकुंभ का आयोजन एस्ट्रोनॉमी पर आधारित होता है। इसका समय ग्रहों की विशेष स्थिति के अनुसार तय होता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष संयोजन में आते हैं, तब इस पवित्र मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का एक और अद्भुत पहलू पवित्र नदियों का महत्व है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम इस मेले का केंद्र होता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन नदियों का पानी औषधीय गुणों से भर जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गंगा का पानी खास है। शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया विरोधी गुण पाए जाते हैं जो इसे लंबे समय तक शुद्ध और पीने के लायक बनाए रखते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह है, जहां करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। लेकिन इतनी विशाल भीड़ के बावजूद यहाँ की व्यवस्थाएं अविश्वसनीय रूप से शानदार होती हैं। कुंभ का मेला क्राउड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो हर बार दुनिया भर को इंस्पायर्ड करता है। साल 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। भीड़ को संभालने और सुरक्षा के लिए ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जैसे हाईटेक सिस्टम लगाए गए हैं। अब तो हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे और एआई से निगरानी हो रही है। इसके अलावा मेले में 5G इंटरनेट की सुविधा भी है, जिससे श्रद्धालुओं को तेज इंटरनेट मिल रहा है और प्रशासन को तुरंत जानकारी दी जा रही है। भीड़ को सही तरीके से मैनेज करने के लिए डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जहां ट्रैफिक और जरूरी सूचनाएं रियल टाइम में दिखाई जा रही हैं। इस बार मेले के लिए एक खास मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें रास्ते, कार्यक्रमों और इमरजेंसी सेवाओं की पूरी जानकारी मिलती है। साफ सफाई पर भी इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। हर जगह सफाई कर्मी तैनात हैं और नदी के पानी को साफ रखने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेले में ज्यादातर बिजली सोलर एनर्जी से आ रही है, जिससे यह कुंभ पर्यावरण के लिए भी अनुकूल बन रहा है। 2025 का महाकुंभ टेक्नोलॉजी और परंपरा का ऐसा मेल है जो न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक है, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाता है कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे सुरक्षित, स्वच्छ और शानदार तरीके से संभाला जा सकता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक एकता का बेहतरीन संगम है। यह आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है,
बल्कि पूरी दुनिया को शांति, भाईचारे और एकता का संदेश भी देता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें। धन्यवाद।